Hello everyone, we are studying lesson magnetic effect of currents. In previous lecture we have studied Fleming's two laws of electromagnetic induction. Today we will discuss about the direction of induced current. कि induced current की direction क्या होती है? Induced current की direction के लिए basically हमारे पास two laws हैं. First है Lenge's law. ये Lenge's law क्या कहता है कि the direction of induced EMF is in such a way that it always opposes the cause which produces it. क्या कहता है? Induced EMF is in such a way direction या in such a way that it always opposes the cause which produces it. कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी जिसके कारण ये प्रोड्यूस होता है उसी को ये अपोज करने लगे. फॉर एग्जांपल जैसे हम देखें कि हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है और इस कॉइल में मैं क्या करता हूं कि नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट इज मूव टुवर्ड द कॉइल. अब जैसे ही हम इस नॉर्थ पोल को, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इस कॉइल की तरफ मूव करवाते हैं तो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और उसके कारण एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी. और उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग कि जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ है उसी को अपोज करे. तो यहाँ सपोज करें जैसे कि हमारे पास नॉर्थ पोल आया है, नॉर्थ पोल के आने से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन आया है तो डायरेक्शन कुछ ऐसी होनी चाहिए कि नॉर्थ पोल को अपोज किया जाए. और नॉर्थ को अपोज करने के लिए कौन सी पोलरिटी होगी? नॉर्थ पोलरिटी. मीन्स तो ये जो फेस है कॉइल का ये नॉर्थ पोल बनेगा. और मैंने क्या बताया है, जब करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है किसी कॉइल के लूप में तो हमारे पास करंट की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है तो वहां पे नॉर्थ पोलरिटी आएगी. सिमिलर वे में जैसे हम यहाँ पे बात करें, दूसरा एग्जांपल इसी तरह से देखें. जैसे ये सर्कुलर कॉइल है हमारे पास और हम इसके नॉर्थ पोल को, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इससे अवे मूव करवाते हैं तो क्या होगा? अगेन फ्लक्स वेरी करेगा और फ्लक्स के वेरिएशन के कारण एक इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी. इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए कि जिसके कारण ये प्रोड्यूस होता है उसी को अपोज करें. मतलब क्या है कि यहाँ नॉर्थ पोलरिटी आई है, नॉर्थ के दूर जाने से यहाँ पे फ्लक्स में वेरिएशन आया है जिसके लिए यहाँ क्या आना चाहिए कि नॉर्थ को दूर ना जाने दिया है. मतलब यहाँ पे साउथ पोलरिटी आएगी जो कि नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगी. और साउथ पोलरिटी के लिए डायरेक्शन क्या होगी? करंट की क्लॉकवाइज होगी. तो इस तरह से हम किसी लूप के अंदर फ्लक्स के वेरिएशन के कारण करंट की डायरेक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. दिस रूल या दिस लॉ इज यूज्ड, दिस रूल इज यूज्ड to determine the direction of induced current. Induced current की डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज करते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या कहता है? स्टेटमेंट लिखें, देखें इसकी. According to this rule, if we stretch our right hands middle finger forefinger and thumb
in mutually perpendicular direction. In mutually perpendicular direction. क्या करें हम हमारे राइट हैंड की मिडिल फिंगर, फर्स्ट फिंगर और थंब, इन तीनों को म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेच करें। कैसे? ऐसे, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है। तो इफ thumb represents the direction of motion of conductor, direction of motion of conductor. Forefinger represents the direction of magnetic field. Then middle finger will represent the direction of induced current. क्या है? यदि देखें, समझें इसको। इफ वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड्स, मिडल फिंगर, फर्स्ट फिंगर एंड थंब इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। जिस डायरेक्शन में मोशन है कंडक्टर का उसको रिप्रेजेंट करे थंब, और ये जो फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। तो ये डायरेक्शन जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी वो हमारी मिडिल फिंगर से रिप्रेजेंट की जाएगी। एक बात नोट करने की है कि जहाँ देखें हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और दोनों राइट हैंड रूल, दोनों में ही फोर फिंगर को हम किसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में हमारी फोर फिंगर जो है वो केवल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में थंब जो है वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है फोर्स की, बट इन केस ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ कंडक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास जनरेटर। लेट अस डिस्कस अबाउट द करंट। करंट की डेफिनेशन हम इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी लेसन में पढ़ चुके हैं। देखो, डोमेस्टिकली या हम जनरली इन एवर डेली लाइफ दो तरह की करंट से हम फेमिलियर होते हैं। जैसे एक है हमारे पास, फर्स्ट है डीसी, डायरेक्ट करंट। क्या होती है? डायरेक्ट करंट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डीसी। इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? द करंट whose magnitude and direction remains same with the time. The time called direct current, डायरेक्ट करंट। और डायरेक्ट करंट को ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे ये है हमारे पास इधर आई, ये वैल्यू है कोई आई नोट मान लिया, टाइम के साथ वैल्यू में कोई वेरिएशन में या वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया है, तो हम इसको बोलेंगे डायरेक्ट करंट। और दूसरा होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट शॉर्ट में एसी हम इसको बोलते हैं। क्या होता है ऑल्टरनेटिंग करंट? द करंट whose magnitude
whose magnitude changes continuously and direction reverses after a regular interval of time. समय के समान अंतराल पे इसकी डायरेक्शन रिवर्स होती जाए, ऐसी करंट को हम क्या बोलते हैं? एसी करंट। फॉर एग्जांपल जैसे ये एसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये है एसी, यहाँ आई है और इधर टी है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे।